आज का विषय है जीव क्यों बार बार जन्मता है और मरता है, इसका क्या कारण है। आज इसी विषय पर विचार किया जाएगा। हम अब देखें, पहले हम शरीर तल पर देखें और महापुरुषों के विचारों को देखें। गोस्वामी जी शास्त्रों को पढ़े, संतों को विचारों को देखें और स्वयं अनुभव किए, तब उन्होंने लिखा कि जड़ और चेतन गुण दोषमय विश्व के न करता। उन्होंने कहा कि जड़ और चेतन के संयोग से यह संसार है और यह शरीर भी है। कबीर साहब जो संत सम्राट माने जाते हैं, अगर किसी को प्रमाण देना होता है तो कबीर साहब की वाणी का ही प्रयोग लोग करते हैं। उन्होंने अपना विचार किया कि एक पुरुष एक है नारी, अताते रची खान भव चारी। कहा एक पुरुष और एक नारी के सहयोग से चारों खाने की रचना है। गीता में भगवान कृष्ण ने अपना विचार व्यक्त किया कि क्षेत्र और क्षेत्र यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावरम जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विधि। अर्जुन, इस सारी सृष्टि में, सारे जगत में जो कुछ है क्षेत्र और क्षेत्र। आपने देखा भगवान कृष्ण ने क्षेत्र और क्षेत्र लिखा है। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्र माने होता है खेत। जैसे खेत है, खेत में हम जैसा बीज बोते हैं वैसा वृक्ष बनता है और वैसा फल लगता है। अगर आम का बीज बोते हैं तो आम का वृक्ष होगा, आम का फल लगेगा। बबूल बोते हैं तो बबूल का वृक्ष और बबूल में कांटे लगेंगे, क्योंकि जैसा बीज वैसा वृक्ष। तो यह शरीर खेत है, क्षेत्र। इसमें कर्म रूपी बीज बोए जाते हैं। जैसे बुद्धि के अंदर विचार उत्पन्न हुआ, वही बीज है और कर्म उसका वृक्ष है और परिणाम कर्मों का फल। इसलिए इसको क्षेत्र कहा गया। इस क्षेत्र में रहने वाला जो है चेतन भी है, क्षेत्रज्ञ भी है और वो माया शक्ति उसकी, मन चित्त बुद्धि अहंकार। इस शरीर में, चाहे अंतःकरण में, चाहे शरीर में जो कुछ क्रिया होती है, क्षेत्रज्ञ उसको जानने वाला है। जो क्षेत्र में है, जानने की वजह से क्षेत्र कहा गया है। उसी को गोस्वामी जी ने चेतन कहा और इसी क्षेत्र प्रकृति को जड़ कहा। जड़ कहने का मतलब यह होता है कि जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो, दूसरे की चेतना से चेतन हो, उसकी स्वयं की चेतना न हो, इसलिए उसी को जड़ कहा। कबीर साहब ने कहा
एक पुरुष और एक नारी। नारी का प्रयोग क्यों कहा गया? नारी माने होता है माया, पुरुष प्रकृति की जो बनी शरीर है उसमें पुरुष स्थित है। इसमें एक सत्ता है, चेतन है, क्षेत्रज्ञ है, वही स्थित है। प्रकृति में स्थिति के कारण उस परम तत्व को, उस क्षेत्रज्ञ को, उस चेतन को, उस आत्मा को पुरुष कहा गया। प्रकृति को नारी कहा गया क्योंकि प्रकृति से प्रकृति की ही उत्पत्ति होती। रज और वीर से शरीर की उत्पत्ति होती है, चेतन की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए इसी प्रकृति को नारी कहा गया। लेकिन आपने देखा इसमें जीव शब्द की छुआई नहीं, जीव नाम आया ही नहीं, जबकि दोनों वहां पे आपके महान ग्रंथ है। लेकिन हर जगह जीव की चर्चा होती है, कहीं ब्रह्म की चर्चा होती है, कहीं राम की, कहीं हरि की, कहीं सत्पुरुष के, अनेक नाम आते हैं। लेकिन विषय है जीव। जीव क्यों बार बार जन्मता मरता? कुछ लोग आत्मा को जीव कहते हैं, ब्रह्म को ही जीव कहते हैं, लेकिन कहते हैं अज्ञानता के चलते यह ब्रह्म ही जीव है। आप इस शरीर में देखें, इसमें रहने वाला आत्मा है और अंतःकरण दोनों। ज्ञान और अज्ञान का संबंध अंतःकरण से है। बुद्धि के अंदर ज्ञान है, विवेक है, विचार है, निर्णय विवेक बुद्धि के अंदर है। जितनी संकल्प विकल्प कामनाएं उत्पन्न होती है सब मन तक पर। इसी अंतःकरण के अंदर ज्ञान भी है और अज्ञान भी। दया, सत्य, शील, धैर्य, विचार, ज्ञान, वैराग, विवेक, यह सब अगर उत्पन्न है तो यह सत्य के रास्ते पर ले जाने वाला है। कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अगर उत्पन्न हो गया तो यह संसार सागर में बार बार जन्म मरण का कारण बन जाता है। विचार करने पर लोगों का, कुछ लोग आत्मा को ही जीव कहते हैं, लेकिन अंतःकरण का संबंध अनादि काल से चेतन के संग है, क्योंकि चेतन की चेतना से यह चैतन्य है। चेतन की माया शक्ति इसको कहा गया है। अज्ञानता के चलते इसको जीव कहा गया। बद्ध दशा में जीव है, मुक्त दशा में जीव। यही अंतःकरण जब तक सांसारिक वस्तुओं से लगाव है, इच्छा है, वासना है, आसक्ति है, तब तक जीव। इच्छा और वासना से रहित हो गया, सांसारिक वस्तुओं से लगाव टूट गई, चेतन में स्थिति हो गई जिसको हम स्वरूप कहते हैं, तो वही जीव की संज्ञा मिटकर शिव हो जाती। अज्ञान के चलते जीव कहा गया। लेकिन अब क्यों बार बार जन्मता मरता है, अब इस पर विचार करें। हम महापुरुषों को विचारों को देखते हैं। कबीर साहब ने कहा कि कर्म बधे यह जीव, जुग जुग आवे जाए, अकर्म का अंकुर जराए के तब यमरापुर जाए। उन्होंने कहा कर्म से यह जीव बधा,
कर्म किया, कर्मों का परिणाम भोगने के लिए इसको बार बार शरीर धारण करता है, बार बार शरीर धारण करने में है कर्म। कर्मणा बद्धते जंतु विद्या तो विमुच्यते। और संतों का विचार है वेदों उपनिषदों में कि यह प्राणी, यह जीव कर्म से बचता है और ज्ञान से यह मुक्त होता है। ज्ञान क्या है? आत्म ज्ञान, स्वयं का ज्ञान है। इसके अलावा सब ज्ञान, केवल आत्मज्ञान को ही संतों ने ज्ञान कहा। जब इसको आत्मज्ञान होता है कि आत्मा क्या है, माया क्या है, बार बार जन्मने मरने का कारण क्या है और इसका निवारण कैसे होगा, जब सारे रहस्य को जानता है तब वह कारण का निवारण कर देता है और वह जन्म मरण का प्रवाह छूट जाता है। मानस का प्रकरण है। देवगुरु बृहस्पति इंद्र को समझा रहे हैं कि आ इंद्र सुनो, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, इसमें रहने वाला जो चेतन है आत्मा, वह तो सम है, उसके अंदर न राग है न रोष क्रोध, गाय न पाप पुण्य गुण दोषु, न उसी किसी की पाप को लेता है न पुण्य। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यह इस संसार में बार बार जन्मने में, संसार में रहने का कारण कर्म ही है। कर्म के चलते यह जीव बार बार जन्मता है और मरता है। लेकिन कर्म क्या है? अब कर्म की गति बड़ी गहन है। पहले यह जाने कि कर्म क्या है। आप देख रहे हैं यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। इस शरीर में चेतन है और उसकी माया शक्ति अंतःकरण। इस मन के अंदर, इस बुद्धि के अंदर संसार के निमित्त जो भाव उत्पन्न होता है, जैसा भाव उत्पन्न हो जाए, उस भाव से भावित होकर वह जो क्रिया करता है वही कर्म है। कर्म कोई दूसरा नहीं। लेकिन कर्म का रहस्य समझें। कर्म 3 भागों में विभाजित होता है, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। क्रियमाण कर्म वह कर्म है, जैसे इस समय हम आप शरीर पकड़े हैं, इस शरीर से जो कुछ क्रिया होती है, क्रिया अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, लेकिन इस शरीर से तत्काल हो रही है, उसको हम क्रियमाण कर्म करते हैं। हम काफी कर्म किए, पाप किए चाहे पुण्य किए, बीच में शरीर हमारी छूट गई, लेकिन जो कर्म हम किए हैं वह चित्त रूपी यंत्र में संग्रहित है। शरीर तो छूट गई, लेकिन इसमें सब जीवा आत्मा निकसा, चेतन निकसा, उसके साथ माया शक्ति भी जाएगी।
मन भी जाएगा, अंतःकरण भी जाएगा, क्योंकि अंतःकरण में सारे कर्म संग्रहित हैं। अब उसी कर्मों के चलते हमारा पुनर्जन्म होता है। वो जो संचित है उस कर्म को संचित कहते हैं। अब संचित कर्मों के मुताबिक अगले जन्म में हमारा संस्कार बनेगा, और जो कर्म है वही प्रारब्ध समझ लें, चाहे भाग्य रूप में हमें कर्मों का फल मिलेगा। यह तो कर्म रहस्य है। लेकिन कर्म में होते हैं एक पाप और एक पुण्य। पाप वह कर्म है जिससे दूसरा दुख पाता है, दूसरा प्रताड़ित होता है, वह है दुख। दूसर का है पुण्य, जिससे दूसरे को सुख मिलता है, दूसरे की भलाई होती है, इसको हम पुण्य कर्म कहते हैं। पाप तो पाप ही है। पाप जब दूसरे को दुख दिए हैं तो उस कर्मों का परिणाम भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक बिना कर्म भोगे कोई वंचित नहीं, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन पुण्य कर्म अगर सकाम है, कामना को लेकर पुण्य कर्म किए हैं, दूसरे की भलाई किए हैं, ईश्वर की पूजा किए हैं, गुरु की पूजा करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन कामना को लेकर करते हैं कि हमें धन हो जाए, पुत्र पौत्र हो जाए, सुख सुविधा हो, तो इन कर्मों का परिणाम बनेगा। परिणाम पाने के लिए आपको शरीर धारण करना पड़ेगा। अगर निष्काम कर्म है तो इन कर्मों का परिणाम नहीं बनता। तो पाप कर्म जो है लोहे की बेड़ी है, पुण्य कर्म सोने की बेड़ी है, लेकिन दोनों बाधेगा। बांधने वाले यही हैं। दूसरा प्रमाण देखिए, दीपक है, दीपक में घी है, घी भरा है, उसमें बत्ती लगी है और वह जल रहा है। वह तब तक जलता है जब तक घी है, क्योंकि बत्ती भी घी से भगी हुई है। घी जब खत्म हो जाता है तो वह अग्नि बत्ती को भी खा जाती है, सबको खाकर अपने तत्व में चली जाती है। क्योंकि जो तत्व जहां से आया है वहीं जाएगा। पृथ्वी तत्व में जाएगा, अग्नि तत्व में जाएगी, जल तत्व में जाएगा। यह शरीर जो है एक दीपक के समान है। यह घट जो है, शरीर है, एक दीपक के समान है। इसमें कर्म रूपी घी भरा है और वासना रूपी बत्ती लगी है। इस सांसारिक वस्तु में जो वासना है वही बत्ती है, और जो है जन्मना मरना यही उसका जलना है। वह तब तक जलेगा जब तक कर्म है और वासना है, तब तक जलेगा, तब तक जीव बार बार जन्म लेगा और फिर शरीर को छोड़ेगा। शरीर का धरना और छोड़ना यही जन्मना मरना। आप देख रहे हैं
इसके मूल में कर्म है। कर्म के बाद वासना, मन जो है बस जाता है विषयों में, इसलिए वासना कहा। उसी को आसक्ति भी कही गई। बार बार यही हेतु है। जैसे देखें प्रमाण में, जड़ भरत जी एक राजा थे, राजपाट छोड़कर जंगल में चले गए, तपस्या करने लगे, पाप कर्मों से दूर हो गए, कोई पाप कर्म नहीं करते थे। लेकिन उनका संबंध एक हिरण के बच्चे से हो गया। हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई, वासना फंस गई। बार बार मन उसी हिरण के बच्चे के साथ लग गया। स्थिति यह बनी कि शरीर छूटी तो हिरण का जन्म पाए। अब यह विचारणी बात है कि कर्म नहीं है, लेकिन वासना घींचकर ले गई। हमें बार बार जन्मने मरने में कर्म है और वासना। सबसे खतरनाक वासना है। जहां बसी तहां, क्योंकि जहां आशा तहां वासा। अब एक भजन हम आपको सुना रहे हैं कर्म के बारे में। अवधो कर्मन की गति न्यारे, कर्म के चलते राजा होएवा, कर्म ते भिखारी। कर्म के चलते जगह जीवायल, माया में अरुझायल। कर्म के चलते मिला शरीर, संस्कार बन जाए। कर्म के चलते सुख दुख पौला, जो जीवन में आयल। कर्म के चलते संगी साथी, मातु पिता अरु भाई। कर्म के चलते धन अरु दौलत, महल अटारी होई। कर्म के चलते स्वर्ग जाता है, कर्म नरक ले जाए। जग में जीवन कर्म के चलते, जब तक कर्म राई। कर्म सुधार कर्म को मेटो, निष्कर्मी हो जाई। निष्कर्मी जब जीव हो जाए, भवबंधन छूट जाए। कहीं कबीर सुनावया संतों, स्वस्वरूप मन ठहराई। जो स्वरूप कहा गया है वही है आत्मा, वही है चेतन, वही है ब्रह्म, वही एक ही को अनेक नामों कहा गया है। साए बंदगी।